गुरुमुखो अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी कितने ही दयालु हैं। वह हर भगत की करुण पुकार को सुनकर किसी न किसी रूप में हम भक्तों की मदद करते हैं। हम भक्तों को बुरे और संकट में समय से बचाते हैं और उस उपकार का बदला हम ये जन्म तो क्या आने वाले कई जन्मों तक भी नहीं चुका सकते। इसलिए गुरुमुखों एक बार की बात है, श्री लीला सन 1970 की बात है। सन 1970 में श्रीमान महात्मा परम विवेकानंद, पूजने अम्मा बाई जी, भगत भागचंद जी, भगत हरिराम जी हट्टी वाले और बाई ध्यान शीतलानंद जी, विष्णु दादी, 5 संत लोगों का दल विदेश सत्संग प्रचार के लिए गया। विदेश पहुंचते ही विमान को धुंध के कारण एयरपोर्ट नजर नहीं आ रहा था। पायलट विमान को आसमान में ही चक्कर लगवा रहा था। ऐसे में काफी समय हो गया। भक्त हीरा नंद जी हट्टी वाले समझ गए कि यह क्या माजरा है। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनती की है, प्रभु हमें केवल आपका ही सहारा है और आपके भक्तों के पास आपकी सेवा में ही जा रहे हैं। अंतर्यामी घटघटवासी भगवान ने विनती सुनी और एक छोटा जेट विमान वहां प्रकट हो गया। उसके पायलट ने विमान चालक से कहा कि मेरे विमान की रोशनी के साथ आ जाओ। जैसे ही विमान ने लैंडिंग की, जेट विमान अलोप हो गया। यह सब दृश्य भगत हरिराम जी ने देखा। उस रात्रि को भगत जी को नींद नहीं आई। बार बार अपने गुरुजी का शुक्रिया अदा करते रहे। जब सवेरे के समय उन्हें झपकी लगी तो तीसरी पातशाह जी उनके स्वप्न में आए और भगत जी से पूछा, भगत जी एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचे? तो भगत जी ने सारा वृत्तांत चरणों में निवेदन किया। गुरुजी ने पूछा, क्या तुमने रोशनी वाले जेट को एयरपोर्ट पर उतरते हुए देखा जिसकी अगवानी में तुम्हारा विमान उतरा? तो भगत जी ने कहा, वह अदृश्य हो गया। तब स्वामी जी ने कृपा फरमाते हुए वचन किए कि संतों की टोली के कारण ही हमें वहां प्रकट होना पड़ा। सभी संत यह प्रसंग सुनकर बलिहार जाने लगे। तो इसलिए गुरुमुखों एक विश्वास और एक अटूट विश्वास में क्या फर्क है? विश्वास तो सबको होता है, लेकिन अटूट विश्वास किसी किसी को ही होता है। हमें क्या अपने सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी पर विश्वास है? क्या हमें उन पर विश्वास तो है? क्या अटूट विश्वास है? गुरुमुखो सतगुरु का स्थान तो जीवन में उस नींव के पत्थर के समान होता है जो दिखता नहीं पर सारी इमारत उसी पर टिकी होती है। याद रखना, सतगुरु ही हमारे जीव गुरुदेव महाराज जी जो हैं, हम जीवों पर कितने उपकार करते हैं। इन उपकारों का बदला तो यह जीव इस जन्म में तो क्या आने वाले कई जन्मों तक भी नहीं चुका सकता। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी पर अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास तो सबका है क्या, लेकिन वो अटूट है। अब अटूट विश्वास के लिए हमारा अटूट प्रेम होना चाहिए। प्रेम तभी तो हमने सुना है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो जिसने प्रेम किया है उसी ने ही प्रभु को प्राप्त किया है। तो इसलिए गुरुमुखों हमें अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में ध्यान लगाना है, उनकी आज्ञा और मौज में चलना है। तभी तो जिस तरीके से आपका संसार में एक सच्चा साथी कौन है? जो आपके हर दुख सुख में साथ रहता है, जो आपके संकट में समय में आपकी मदद करता है।
तो इसी प्रकार गुरुमुखों हमारे सच्चे साथी परम आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हैं, जो हर दुख की सुख की घड़ी में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम जीवों पर इतनी कृपा करते हैं कि ये जीव को कोई भी दिक्कत परेशानी ना रहे। बस ये जीव सच्चे मन से अपने प्रभु को याद करे और याद करने के बाद प्रभु जो है अपने दर्शन दीदार जो है अपने भक्तों को देते हैं और भगत जो है उनके दर्शन दीदार को करके आनंद में और प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए गुरुमुखों पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है और महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना है, क्योंकि आज्ञा और मौज में चलने से ही हमारा जो ये जीवन जो है शांति में बीत सकता है। तो इसलिए गुरुमुखों समय जो है रफ्तार और तेजी के साथ बीतता जा रहा है, हमें नहीं पता कि हमारे कितने जो है श्वासों की पूंजी रह गई है। जितनी भी अब है उनको हमें अब उसको यूटिलाइज करना है। हर एक श्वास में प्रभु का नाम सुमिरन आराधन करना है, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुहेला बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।